अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जनाब मैं बना रही हूँ सूप। और उसके लिए मैंने वेजिटेबल कट की करवाए हैं, खुद नहीं किए। मैंने कट करवा लिए हैं बच्चों से। और इसमें मैंने लिया है बंद फूल गोभी ली है और हरी प्याज ली है। मटर नहीं है आज इसके अंदर। और गाजर ली है। ये सब्जियां सारी मैंने कट कर ली हैं। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और उसके अंदर ये सारी सब्जियां डाल दी हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बिल्कुल क्रंची क्रंची से अच्छी लगती है ना सूप में। ज़्यादा फ्राई इसलिए नहीं करेंगे, फिर ये नरम हो जाएंगी। तो जनाब इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। आज असल में सूप की मुझे बहुत ज़रूरत हो रही थी। मेरा चेस्ट जो है ना बहुत ख़राब हो रहा है। सीना मेरा ख़राब हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है। काफ़ी कुछ करती रहती हूँ रेमेडी घर में, लेकिन दवाइयाँ कम ही लेती हूँ। तो सूप बहुत अच्छा रहता है अगर इस तरह का कोई मसला हो तो। गर्म पानी भी पीती रहती हूँ सारा दिन। मैं पानी गर्म कर करके पीती रहती हूँ। ठंडा पानी भी पी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर गर्म करके पीती हूँ। और उसके बाद आज मैंने चिकन बनाया था दोपहर में, आलू गोश्त का सालन बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने उसमें से बचा लिया था इसके अंदर डालने के लिए। और जनाब विंग्स और मंगवा लें, या फिर मुर्गी के जो पंजे मिलते हैं ना वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। उसका सूप बहुत मज़े का बनता है। सूप निकाल दें, बाकी आप किसी जानवर को डाल दें। हमारे घर में तो जैसे बिल्लियाँ आती हैं ना, तो मैं उसको डाल देती हूँ। मैंने अभी भी सूप निकालने के बाद जो बचा है बाकी का उसके अंदर हड्डियाँ शड्डियाँ वो मैंने बिल्ली को ही डाल दी हैं। तो जनाब इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला, काली मिर्च कूटी हुई, नमक डाला है थोड़ा सा। और अब डाल रही हूँ चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका डालती हूँ, क्योंकि मुझे खट्टा ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसके अंदर मैं दालचीनी का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने पाउडर मंगवा लिया था ना दालचीनी का। और थोड़ा सा सालन में भी डाल देती हूँ और सूप में भी अच्छा होता है। और अगर आप कहवा बनाते हैं तो उसके अंदर भी दालचीनी है, तो दालचीनी डाल दें, वरना थोड़ा सा चुटकी भर उसका पाउडर डाल दिया करें। तो उसके मैंने थोड़ा सा उसको पकाया है। बाद में फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन स्टॉक। ये स्टॉक डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी। और मैंने एक या 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के वो डाल दिया है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती मैं, कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं डालती, अच्छा नहीं लगता मुझे। और एक अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से पकाती हूँ। फिर इसके बाद ये डन हो जाता है। बाज़ार से जो हम लोग सूप लेते हैं ना वो बहुत ही गाढ़े होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। हालांकि सहूलत तो है कि बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते वो। अगर घर में बना लिया जाए तो 5 से 6 7 मिनट लगते हैं। हमारे घर पे इतना अच्छा सा सूप तैयार हो जाता है। और ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। हमारे बच्चे नखरे ही करते रहते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और जिसको भी खाना होता है वो खा लेते हैं। और साथ में मैं रोटियां भी बना रही हूँ। जनाब खाने का भी टाइम हो रहा है रात के। असल में मेरा गला इसलिए ख़राब रहता है सीना मेरा, क्योंकि मैंने बचपन में जो कारकर्दगियाँ की थी ना उसका मैं आज फल उठा रही हूँ। बहुत ज़्यादा चूरन खाती थी मैं। काले रंग के चूरन मिलते थे टाटरी से भरे हुए, अम्मी से छुप छुप कर खाती रहती थी मैं वो हर वक्त। और जब बाजी के घर जाती थी, मदरसा जाते थे ना हम लोग बाजी के घर, तब मैं ले लेती थी वापसी में या जाते वक्त ले लेती थी। और कभी ऐसे खा लेती थी, कभी उन थैलियों में, वो चूरन वाली थैलियों में पानी भर भर के पीती थी खूब। और जनाब मेरे साथ जो मसले बाद में हुए वो मुझे पता है। तो अब बच्चों को बिल्कुल भी मैं खट्टा पानी जो होता है ना गोलगप्पों का वो भी नहीं पीने देती, कोई चीज़ नहीं खाने देती। शायद वो भी मुझसे छुप के खाते हों बाहर, जैसे मैं खाती थी बचपन में।
मेरा एक बेटा है, वो हर चीज़ इस तरह की करता रहता है जिस तरह मैं करती थी, और उसके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है, खांसी और जनाब सीने का जो मसला होता है वो। जनाब हमारा हो गया है सूप तैयार, बहुत यम्मी और टेस्टी, इतना मज़े का सूप बना था। जितनी दफ़ा भी मैंने सूप बनाया है, लेकिन आज मुझे ये सूप बहुत अच्छा लगा, और तकरीबन ज़्यादातर मैंने ही सूप पिया है ये। और ये है नेक्स्ट डे, बच्चे अपना चले गए हैं स्कूलों में, कॉलेज में। मेरा बड़ा बेटा कॉलेज जाता है माशाल्लाह से। जब सब चले गए हैं तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह समेटे, सब कुछ मैं समेट लेती हूँ। और मेरी बेटी देर से उठती है ना ज़रा, लेकिन जब वो उठती है सफाई वो कर देती है, लेकिन सारी चीज़ें मैं हटा लेती हूँ। घर को बिल्कुल साफ़ तो उस वक्त होता है जब झाड़ू और पोछा दोनों लग जाए, लेकिन काफ़ी सारा आधे से ज़्यादा काम मैं कर लेती हूँ। वो जनाब ये गद्दे हैं रुई के, यहाँ पे मेरे बेटे सोते हैं। पहले मैंने बिछाया हुआ था यहाँ पे फोम का गद्दा, लेकिन वो मैंने अब उठा लिया है क्योंकि मरियम ने ज़िद पकड़ ली कि मामा मुझे एक गद्दे पे नहीं सोना, मुझे डबल गद्दा करके ना बेड बना के दे दे। तो गद्दा मैंने वहाँ डाल दिए और इन बेचारों को इतना पतले से रुई के ये गद्दे दे दिए। खैर अभी इतनी सर्दियाँ नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी होगी ना तो यहाँ पे बिछा लूँगी वो दूसरे फोम वाले गद्दे। आज मैं अपने साथ पानी भी लेके बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत गला खुश्क होता रहता है मेरा, और मैं सुबह से गर्म पानी पी रही हूँ। एक दफ़ा गर्म पानी पिया ना सुबह सुबह, इतनी मज़ा आया, सुकून मिला मुझे, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और फिर मैं सारा दिन जब भी पानी पीती हूँ तकरीबन गर्म ही कर लेती हूँ, लेकिन जब गैस नहीं होती फिर मसला होता है। यहाँ पे गैस का बहुत इशू है, इसलिए हम लोग उस वक्त काम कर लेते हैं सारे जब गैस होती है। मैं जहाँ भी रहती थी कहीं मुझे ये मसला नहीं था, लेकिन इस इलाके में हो रहा है मसला। शुरू में तो मुझे पता ही नहीं होता था कि टाइमिंग क्या है इसके, और मेरे बच्चे बैठे रहते थे कि खाना नहीं बना, क्या करें। फिर अब मुझे पता चल गया है ना कि इसकी टाइमिंग क्या है गैस की, तो मैं जल्दी से पहले सारे काम छोड़ के कुकिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। सिलेंडर भी है मेरे पास, लेकिन वो इतना काला धुआं छोड़ता है कि मेरे सारे बर्तन काले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको कम ही यूज़ करती हूँ। और जनाब इस इलाके में तो सबको पता है कि गैस की क्या टाइमिंग है। जब मैं शुरू में आई ना तो मैंने एक घर से पूछा, मैंने कहा गैस कितने बजे आती है और कितने बजे जाती है, तो बच्ची थी वो कहने लगी पता नहीं सारा दिन नहीं होती। तो फिर मैंने कहा आप किस तरह खाना बनाते हैं, कहती पता नहीं पर बना हुआ होता है, हर वक्त बना हुआ होता है हमारे घर खाना। तो मैं हंसने लगी ये। फिर मैंने उनकी अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी कि हम सुबह 5 बजे ही पका लेते हैं, क्योंकि सुबह 5-6 बजे गैस बहुत अच्छी आ रही होती है, काफ़ी सारे लोग सो भी रहे होते हैं, कम यूज़ हो रही होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो बना लेते हैं सुबह सुबह में ही खाना, रोटियां, सारे दिन भर की रोटियां बना लेते हैं, खाने बना के रख लेते हैं। और ये रूटीन वैसे बहुत अच्छी है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं भी ज़्यादातर काम अगर कुकिंग का सुबह सुबह कर लिया करूँ ना, तो बाकी के काम जैसे सिलाई हो गई, कपड़े सीने होते हैं, बाज़ार के चक्कर लगने होते हैं, तो ये काम सारे हमारे इजीली हो जाते हैं अगर हम खाना सुबह सुबह बना लें। तो कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि सुबह नमाज के बाद खाना बना के रख दें, फिर देखें आप पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन ये मसला भी है कि बाज़ घरों में ना गरम गरम खाया जाता है, रोटी ख़ास तौर से रखी हुई नहीं खाते, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चे तो खा लेते हैं, ठंडी रोटी खा लेते हैं। और ये है जनाब लंच की तैयारी कर रही हूँ, बातों में ही लग गई मैं। लंच बना रही हूँ मैं आज जनाब, बना रही हूँ मटन, बना रही हूँ शनवारी मटन होता है ना, नमकीन गोश्त जिसको कहते हैं, वो बना रही हूँ। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं ये स्पाइसी होना चाहिए, इसमें स्पाइसेस होने चाहिए, तो फिर मैंने उसके अंदर
सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी डाला है, ऑयल नहीं डाला, पानी डाला है और उसके अंदर ये मटन डाल के फिर मैंने उसको छोड़ दिया है पकने के लिए। और जनाब उसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था और लहसुन साबुत ही डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। मैं साबुत इसलिए डालती हूँ कि जितनी देर में गोश्त गल जाता है लहसुन भी गल जाता है, फिर हम उसको चम्मच भी नहीं चलाने की वो करने की ज़रूरत होती, वो खुद ही मेल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने गरम मसाला साबुत को पीस लिया है, साबुत गरम मसाला पीस के डाला है, हरी मिर्चें पीस के डाली हैं और दालचीनी का पाउडर इसमें भी मैंने डाल दिया है। वैसे भी मटन बनाए या बीफ बनाए ना, तो उसमें दालचीनी के टुकड़े डाल देना अगर, तो वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसलिए मैंने अब सारी चीज़ें डाल के उनको ढक दिया था और बाद में ही ऑयल डाला जब पानी सूखने के करीब था। फिर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला और अब उसकी भुनाई कर रही हूँ। हल्की आग में अगर आप चिकन हो, मटन हो, कोई सा भी मीट हो ना, उसको अगर आप हल्की आग पे फ्राई करें ना तो वो बहुत ही अच्छा जायका आता है उसका। जितने भी सारे मसाले होते हैं वो सारे उसके अंदर रच बस जाते हैं, अच्छी तरह से फ्लेवर इन्हेंस हो के निकलता है। तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फिर इसके बाद एक और टिप दे रही हूँ कि अगर चिकन हो या बीफ, वो चिकन नहीं, मटन या बीफ हो ना, तो उसके अंदर जब पकाने के बाद आप जब भी उसके अंदर पानी डालना हो ना ग्रेवी के लिए या फिर गलाने के लिए, कभी कभी कच्चा भी होता है, दोबारा गलाना पड़ता है पानी डाल के, तो उसके अंदर कभी भी ठंडा पानी नहीं डालें। उसके अंदर हमेशा गर्म करके ही पानी डालें, तो वो बहुत जल्दी फिर दोबारा से गल जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से मेरा ये मटन बहुत अच्छी तरह से गल गया था, बहुत कम टाइम में गल गया था, गोश्त बहुत अच्छा था ना। अब मैं खड़े होके बनाती हूँ खाना। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर की है ना, तब से मैं खड़े होके बनाती हूँ खाना किचन में। वरना तो पहले ऐसे होता था कि मैं जल्दी से झटपट खाना चढ़ा के निकलती थी किचन से बाकी काम निपटाने के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चेक करती रहती थी और मेरा मिनटों में खाना तैयार हो जाता था। अक्सर तो जल भी जाता था। ऐसा होता है ना, जब हम खाने को छोड़ के दूसरे कामों में लग जाते हैं ना, भूल जाते हैं, वो जल जाता है। लेकिन जब से वीडियो बना रही हूँ तब से मैं किचन में खड़ी होके अच्छी तरह से पहले खाना बनाती हूँ, फिर बाद में निकल के दूसरे काम करती हूँ। वैसे मेरी ये बहुत गंदी आदत है, ये होना नहीं चाहिए कि एक काम एक वक्त में नहीं करती, एक वक्त में 3-4 काम करती हूँ। काम तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर एक वक्त में एक काम किया जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ी सी हरी प्याज पड़ी थी मेरे, हरी प्याज के पत्ते बारीक बारीक काट के मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। और जनाब ग्रेवी के लिए मुझे इतना ही शोरबा होता है, शवारबा होता है, क्या आता है, शोरबा, इतना ही रखना है। और जनाब मैंने इसमें डाल दिए लीमू, और ये बच्चों को इतना अच्छा लगा, मिनटों में चट कर गए हम लोग। और फिर मसला आ गया कि रात को क्या बनाए। तो जनाब मैंने रात को पता नहीं क्या बना लिया था, लेकिन दोपहर में तो हमारा बहुत अच्छा लंच हो गया था इस खाने से। और जनाब और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।